2024 के लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण साथियों आज खत्म हो चुका है। और साथियों आज मैं बात करूंगा आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में से किन किन सीटों पर बसपा की सीधी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों आज दिन भर का जो रुझान है और जो आंकड़े कह रहे हैं आखिरकार कौन कौन सी सीटें इस बार मायावती जी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से। साथियों आपने देखा पहले चरण में भी बसपा सुप्रीमो ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई 8 सीटों में से। और साथियों अब उसके बाद आज जो चुनाव हुआ, जो आज वोटिंग हुई, उन सीटों में साथियों लगभग 6 सीटों पर बसपा की जीत एक तरफा होती हुई दिखाई दे रही है। साथियों वैसे मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में तो शेड्यूल कास्ट का वोट है, जो एससी दलित समाज का वोट बैंक है, वो बहन जी के पाले में फिक्स एक मुश्त जाता है। उसको कोई भी पार्टी टच से मस नहीं कर सकती। और इसी वजह से साथियों आज बसपा का वजूद बना हुआ है। और साथियों ये वोट लगातार परंपरागत जब से पार्टी बनी तब से साथियों पार्टी के पाले में जाता हुआ हर बार दिखाई दिया। और साथियों इसी वोट बैंक की बदौलत आज फिर दोस्तों बसपा का वजूद इतना बढ़ गया कि जब आंकड़े निकल कर आएंगे आपके सामने आप भी कहेंगे कि हाँ ये बात आप सही बता रहे हो। साथियों वैसे आप जानते हैं कि पहले लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक कम डला, जो मतदान कम हुआ, साथियों उसके पीछे क्या रीजन है और उसका नुकसान कौन सी पार्टी को झेलना पड़ेगा। साथियों उसका नुकसान सीधे सीधे भाजपा के पाले में जा रहा है, क्योंकि उस वोट से परेशान सिर्फ और सिर्फ भाजपा हुई है। क्योंकि दलित समाज और मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है मतदान में भाजपा को रोकने के लिए। क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा का अत्याचार, भाजपा का कुशासन जनता देख चुकी है। खासकर दलित समाज, खासकर पिछड़ा समाज और खासकर साथियों मुस्लिम समाज जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता, उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो फिर साथियों वोट बैंक कम किसका हुआ? वोट बैंक कम हुआ बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी ने लगातार 400 पार का नारा दे रखा है और उनका वोटर खुश होकर वोट डालने ही नहीं गया कि बीजेपी तो जीत गई, 400 पार सीटें बीजेपी की आ गई। और साथियों इसीलिए भाजपा को पूरी की पूरी टेंशन सिर्फ बीजेपी को है कि मतदान कम क्यों हुआ, इसका असर किस पर पड़ने वाला है। चलिए साथियों बिना देरी करते हुए आपको बताऊं आखिरकार वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन सीटों पर बसपा सुप्रीमो यानी कि बीएसपी की सीधी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों अमरोहा की लोकसभा सीट। साथियों आप जानते हैं अमरोहा की लोकसभा सीट पर 2019 में कुंवर दानिश अली ने बाजी मारी, यानी कि हाथी के सिंबल पर, बसपा के सिंबल पर कुंवर दानिश अली चुनाव जीत कर गए। और दानिश अली को कम से कम साथियों 6,01,000 वोट मिले। और दूसरे नंबर पर साथियों रहे बीजेपी के कमल तंवर, उनको 5,37,000 वोट बैंक मिला। और साथियों इस बार दानिश अली को कांग्रेस ने अमरोहा की सीट से उतार दिया है, लेकिन अमरोहा की जनता उनसे पूरी तरह परेशान है। और वहां के मुस्लिमों ने खुला ऐलान कर दिया, वीडियो बना बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि इस बार दानिश अली को वोट नहीं देना है। तो फिर साथियों वोट कौन सा मिलने वाला है दानिश अली को, वो भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर। साथियों अमरोहा की लोकसभा सीट पर बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया और बहन जी रैली के दौरान कह के भी चली गई कि इस बार हमने यहाँ की मुस्लिम जनता को निराश नहीं किया। जो पिछली बार दानिश अली को टिकट दिया उन्होंने पार्टी का सम्मान नहीं रखा, यहाँ की जनता का सम्मान नहीं रखा, लेकिन बसपा ने, मायावती जी ने अमरोहा की जनता का, खासकर मुस्लिम समाज का सम्मान रखा और एक बार फिर मुस्लिमों के दबंग नेता मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया। और वहाँ के मुस्लिम लोगों का समर्थन पूरा का पूरा साथियों बीएसपी के पाले में आता हुआ नजर दिख रहा है। साथियों मैं आंकड़ों पर थोड़ी बात कर लेता हूं, क्योंकि साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह जातिगत समीकरण के ऊपर लड़ा जा रहा है। प्रत्येक पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग लगाई है। साथियों अमरोहा में मुस्लिम 42% है। साथियों 42% मुस्लिम अमरोहा के अंदर
और जिसका साथियों लगभग 90% हिस्सा बसपा के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मोर देन 90 भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम साथियों बिल्कुल नहीं। जाटव वोट बैंक साथियों यहाँ पर 13% है, जो कि एक मुश्त परमानेंट बीएसपी के पाले में रहा है। और साथियों इस सीट पर राजपूत समाज भी कम से कम साथियों 8% है, और अन्य 3 बड़े समाज ही खासकर यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो साथियों ऐसे में ठाकुर समाज ने भी जब से पंचायतें करी है भाजपा के विरोध में, तब से ठाकुर समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा विपक्ष के लिए। यानी कि ठाकुर समाज का वोट बैंक यहाँ पर अमरोहा में बीएसपी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार ठाकुर समाज और मुस्लिम समाज और दलित समाज बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा है। और अगर मुस्लिम समाज थोड़ा बहुत कांग्रेस पर चला भी गया तो साथियों उनके साथ में और कोई वर्ग नहीं लगने वाला। तो साथियों इसलिए मुस्लिम समाज ने सोच लिया है कि यहाँ पर बीएसपी ही बीजेपी को हरा रही है, तो हमको अपना सारा का 100% वोट बैंक बीएसपी को देना बेहतर होगा। तो साथियों ऐसे में बीएसपी के पाले में इस सीट पर लगभग 60% वोट बैंक हो गया है। अब साथियों बात करते हैं मेरठ की लोकसभा सीट। मेरठ की लोकसभा सीट का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है साथियों। मेरठ की सीट पर साथियों बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल मैदान में है, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा मैदान में है, बीएसपी की तरफ से देवव्रत त्यागी मैदान में है। सुनीता वर्मा साथियों वही है जो 2017 के महापौर के चुनाव में बीएसपी के टिकट पर महापौर बनी थी, और इनके पति योगेश वर्मा 2007 में बीएसपी के टिकट पर एमएलए बने थे, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और इनको वहां से टिकट मिल गया। लेकिन साथियों इस सीट पर जो देवव्रत त्यागी जी मैदान में है, यहाँ पर साथियों उनका जो दबदबा है वो साथियों नंबर 1 बताया जा रहा है। साथियों अगर मैं सीट पर आंकड़ों की बात करूं तो साथियों इस सीट पर 6 लाख मुस्लिम मतदाता है, 6 लाख साथियों, 3 लाख साथियों यहाँ पर दलित मतदाता है मेरठ की सीट पर, और लगभग साथियों 1.5 लाख त्यागी प्लस ब्राह्मण इस सीट पर खड़े हैं, और 50,000 साथियों यहाँ पर ठाकुर समाज का वोट बैंक खड़ा है, जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया। साथियों इस सीट पर 3 लाख दलित वोट बैंक तो फिक्स है देवव्रत त्यागी के पास, और मुस्लिम समाज भी साथियों 6 लाख बीएसपी के पाले में जाने वाला है, क्योंकि बीएसपी प्रत्याशी के पास बसपा के ऐसे मुस्लिम नेता है जिनका नाम याकूब कुरैशी है, जो बहुत ही बड़े और दिलावर नेता है, और जो देवव्रत त्यागी को अपनी मुस्लिम बस्तियों में ले जाकर हाथ पकड़कर ले जाकर मुस्लिमों के बीच लेकर जा रही हैं, और मुस्लिमों का खुला समर्थन देवव्रत त्यागी को दिलवा रहे हैं। तो साथियों ऐसे में मुस्लिम समाज प्लस दलित समाज 9 लाख वोट बैंक मेरठ में बीएसपी के पाले में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्लस 50,000 ठाकुर समाज, अगर इसमें से 25,000 भी पड़ता है तो साथियों बड़े आराम से मेरठ की सीट बीएसपी के पाले में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद साथियों बात करते हैं बागपत की लोकसभा सीट। बागपत की लोकसभा सीट पर साथियों लगभग 16,56,000 मतदाता है बागपत की सीट पर। यहाँ पर साथियों मुस्लिम 4 लाख है, बड़ी संख्या है साथियों। यहाँ पर साथियों जाट 3.5 लाख वोट बैंक है, जो कि साथियों लगभग बीजेपी के पाले में जाएगा, इसमें से कम 50%। और साथियों यहाँ पर ब्राह्मण समाज 1.5 लाख वोट बैंक है, गुर्जर 1.25 लाख, दलित 1,80,000, राजपूत 1 लाख। तो साथियों अगर यहाँ पर हम बीएसपी की बात करें, जो 1,80,000 वोट बैंक है वो बीएसपी का फिक्स है, और जो 4 लाख वोट बैंक यहाँ पर मुस्लिमों का है, तो साथियों यहाँ पर मुस्लिमों का 4 लाख वोट बैंक सीधा बीएसपी के पाले में जाने की उम्मीद है, क्योंकि अगर 4 लाख वोट बैंक ये एक तरफा भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को देते हैं तो साथियों यहाँ से उनका जीतना नामुमकिन है। और मुस्लिम समाज ने कसम खा रखी है कि जिस सीट पर जो प्रत्याशी बीजेपी के सामने मजबूत होगा, सारा का सारा वोट बैंक साथियों उसी को ही जाएगा। तो साथियों लगभग यहाँ पर 6.25 लाख वोट बैंक दलित प्लस मुस्लिम का है बागपत में, और जो गुर्जर समाज है साथियों 1.25 लाख, वो एक तरफा साथियों परवीन बैसला जो यहाँ के प्रत्याशी है बीएसपी के, उनके खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
5-7 हज़ार वोट बैंक बीजेपी को जा सकता है, लेकिन इससे साथियों फालतू नहीं। और साथियों राजपूत समाज भी कहीं ना कहीं, ब्राह्मण समाज भी, इनका वोट बंटने वाला है। तो कुल मिलाकर साथियों बीएसपी के पाले में ज़्यादा वोट दिखाई दे रहा है। इसके बाद साथियों बुलंदशहर की लोकसभा सीट, बुलंदशहर में साथियों भोला सिंह बीजेपी के प्रत्याशी है, जो 2019 में भी चुनाव लड़े, लेकिन बीएसपी की तरफ से एक सांसद है यहाँ पर गिरीश चंद्र जाटव, जो कि नगीना में जीते थे 2019 में। इस बार बहन जी ने इनको बुलंदशहर ट्रांसफर कर दिया और इस सीट पर, बुलंदशहर की सीट पर साथियों बीजेपी ने कब्जा किया था 2019 में, जो भोला सिंह है। और साथियों यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से शिवराम वाल्मीकि मैदान में है, शिवराम वाल्मीकि। तो साथियों ऐसे में ये सीट आरक्षित सीट है, तो साथियों ऐसे में यहाँ पर ओबीसी समाज और दलित समाज निर्णायक भूमिका में रहता है। और साथ साथ साथियों मुस्लिम समाज भी, यहाँ पर साथियों मुस्लिम समाज का 3 लाख वोट बैंक है, दलित समाज का 2,30,000 वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज 2 लाख है, और साथियों यहाँ पर जाट समाज 1,60,000 और ठाकुर साथियों यहाँ पर 2 लाख। साथियों बहुत अच्छा समीकरण बन रहा है यहाँ पर, जो 2,30,000 वोट बैंक बीएसपी का फिक्स दलितों का, ये तो पूरा देश जानता है लगभग। और साथियों 3 लाख वोट अगर ये मुस्लिम कैंडिडेट अगर कांग्रेस के प्रत्याशी को दे भी दे, शिवराम वाल्मीकि को, तो उनकी हार तो निश्चित है ही है। और मुस्लिम समाज चाहेगा कि इस बार जहाँ से बीजेपी न जीते, तो 3 लाख मुस्लिम वोट बैंक साथियों इसका लगभग 90% बीएसपी के पाले में, और 2,30,000 साथियों दलितों का, और 2 लाख साथियों यहाँ पर ठाकुरों का वोट बैंक है। और ठाकुरों का आपको पता है, ठाकुर समाज ने जब से पंचायत की है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासकर पूरा का पूरा ठाकुर समाज बीजेपी के विरोध में खड़ा है। और जो भी कैंडिडेट बीजेपी को हराएगा, ठाकुर समाज का समर्थन उसको हर जगह मिल रहा है। और यहाँ पर साथियों सीधे सीधे बुलंदशहर में गिरीश चंद्र जाटव मैदान में है बीएसपी की तरफ से, इनका ही समर्थन सर्व समाज के लोग इस बार कर रहे हैं। अगली सीट साथियों बात करें अलीगढ़ की लोकसभा सीट, अलीगढ़ की लोकसभा सीट पर साथियों बीएसपी की तरफ से हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी मैदान में है, जो कि ब्राह्मण चेहरा है साथियों, बड़ा चेहरा है। बीजेपी की तरफ से सतीश कुमार गौतम मैदान में है, और साथियों समाजवादी पार्टी की तरफ से चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में है। इस सीट पर साथियों लगभग 19,66,000 मतदाता है। यहाँ पर भी साथियों अगर आंकड़े की बात करूँ, ये सीट आपको किसकी तरफ जाती हुई दिखाई देगी, आंकड़ा देख लीजिए। मुस्लिम समाज 3 लाख वोट बैंक, दलित समाज 2 लाख वोट बैंक, ब्राह्मण समाज 2 लाख वोट बैंक, जाट समाज 2.25 लाख, और ठाकुर समाज साथियों 2 लाख। बाकी और भी बिरादियाँ है जिनका वोट बैंक किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 2,000 ऐसे है, उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हवा के झोंके के साथ में कन्वर्ट हो जाता है। साथियों इस सीट पर 3 लाख वोट बैंक अगर ये मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के चौधरी विजेंद्र को वोट देना भी चाहे, तो इनका वोट खराब माना जा रहा है। इनके लोग इतने जागरूक आजकल हो चुके हैं कि वोट खराब करने में जरा सी भी गलती नहीं कर रहे हैं। और दलित साथियों यहाँ पर 2 लाख वोट बैंक है, ब्राह्मण समाज 3 लाख। ये ब्राह्मण समाज का वोट बैंक साथियों इस बार बंटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहन जी ने बीजेपी का ही ब्राह्मण नेता तोड़कर, जिनका नाम हितेंद्र उपाध्याय है, उनको टिकट दिया, और उनकी अपनी लोकसभा के क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ बताई जा रही है। और ब्राह्मण समाज साथियों 50% हितेंद्र कुमार उपाध्याय के पक्ष में जाने वाला है। साथियों 1.5 लाख तो ब्राह्मण समाज हो गया, 2 लाख दलित, और 3 लाख साथियों मुस्लिम, और 2 लाख साथियों यहाँ पर ठाकुर समाज है। जाट की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाट समाज बहुत कम मात्रा में बीएसपी के पाले में जाएगा। और साथियों इस सीट पर भी साथियों बीएसपी का समीकरण साफ साफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठाकुर समाज का मैंने आपको बता दिया कि भाजपा को हराने के लिए वोट इस बार कर रहा है। और वोट की चोट जब पता लगेगी आपको 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तो साथियों आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की इन 5 सीटों पर बीएसपी की जीत प्रचंड तरीके से होने वाली है। यानी कि ये कहे कि 8 सीटों का अगर हम कैलकुलेशन करें, तो साथियों कम से कम 60% वोट बैंक इन 8 सीटों पर बीएसपी को मिलने वाला है।
तो साथियों आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।